उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। सूचकांक का अर्थ जानने में, कुछ व्यापक रूप से प्रयुक्त सूचकांकों के उपयोग से परिचित होने में, विभिन्न विधियों का उपयोग करके सूचकांक का परिकलन करने में, सूचकांक से जुड़ी सीमाओं की पहचानने में। सूचकांक प्रस्तावना। सूचकांक क्या है? सरल शब्दों में सूचकांक एक सांख्यिकीय साधन है। इसका पूर्व में किसी निश्चित समय पर मूल्य या कीमत की तुलना में मूल्य या कीमत में विचलन दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह अपसारी अनुपातों की सामान्य प्रवृत्ति को निरूपित करता है, जिससे इसका परिकलन किया जाता है। यह दो विविध स्थितियों में सहसंबंध चरों के समूह में औसत परिवर्तन की मात्रा है। यह तुलना व्यक्तियों, स्कूलों, क्लिनिकों आदि के बीच हो सकती है। सूचकांक संख्या चराक के मूल्य में विचलन का भी मापन करती है, जैसे कि उत्पादों की एक निर्दिष्ट सूची की लागत, व्यापार और वाणिज्य के विभिन्न क्षेत्रकों में उत्पादन की मात्रा, विभिन्न कृषि फसलों का उत्पादन, निर्वाह लागत आदि। सूचकांक को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। आधार अवधि, कीमत सूचकांक और परिमाण सूचकांक क्या हैं? आधार अवधि समय का वह बिंदु है जिसका अन्य अवधियों के साथ मूल्यांकन के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। आधार अवधि में मूल्य सूचकांक 100 है। किसी निश्चित समयांतराल में एक विशेष क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के दिए गए प्रकार के लिए मूल्यानुपातों के सामान्यीकृत औसत को कीमत सूचकांक के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर परिमाण सूचकांक एक निश्चित समय बिंदु पर उत्पादित वस्तुओं की मात्रा, परिमाण में भिन्नता का मापन करती है। हालांकि कीमत सूचकांक का सामान्य तौर पर अधिक उपयोग होता है, लेकिन उत्पादन सूचकांक भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर की महत्वपूर्ण सूचक है। सूचकांक की रचना। सर्वप्रथम सूचकांक की रचना के उद्देश्य का उल्लेख करना उचित होगा। सूचकांक की अनियोजित रचना समय और परिश्रम की बर्बादी होगी। सबसे पहले आधार वर्ष का चयन आवश्यक है और यह ध्यान रखना चाहिए कि आधार वर्ष वर्तमान वर्ष से दूर नहीं होना चाहिए। सूचकांक की रचना में केवल वर्गीकृत चीजों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके, जहां मानक परिशुद्धता बनाए रखी जाती है। सूचकांक रचना की विधियां। सूचकांक की रचना करने की दो अलग अलग विधियां हैं। समूहित विधि का उपयोग करके और मूल्यानुपातों की माध्य विधि द्वारा इसका परिकलन किया जा सकता है। सरल समूहित विधि। सरल समूहित कीमत सूचकांक का सूत्र P01 है, जो 100 से गुणा किए गए P0 से विभाजित P1 के योग के बराबर है। यहाँ P1 और P0 क्रमशः वर्तमान और आधार वर्ष में किसी वस्तु की कीमत को दर्शाते हैं। समूहित विधि गैर भारित माप है, क्योंकि यह वस्तुओं की मूल्यानुपात मदों को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाती है। यहाँ दिए गए उदाहरण में P1 145 है, जबकि P0 90 है। सूत्र का उपयोग करके हमें P1 मिलता है, जो 161.11 के बराबर है। इससे पता चलता है कि कीमतों में 61.11% की वृद्धि हुई है। वस्तुओं को समान महत्व या भार रखने वाला माना जाता है, लेकिन वास्तविकता में
उन्हें वरीयता के अलग अलग क्रम पर खरीदा जाता है। भारित समूहिक विधि। सरल सूचकांक तब भारित सूचकांक संख्या बन जाता है जब दूसरी वस्तु के मूल्यानुपात महत्व को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ परिमाणात्मक भार पर विचार किया जाता है और इस प्रकार यह वस्तुओं के निश्चित समुच्चय की कीमत में परिवर्तन का मापन करता है। भारित समूहित कीमत सूचकांक में भार के रूप में आधार वर्ष के परिमाणों पर विचार किया जाता है और इसे लास्पेयर के कीमत सूचकांक के रूप में भी जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर, जहां आधार वर्ष के परिमाण वर्तमान वर्ष से भिन्न होते हैं और वर्तमान वर्ष के परिमाण का उपयोग कीमत सूचकांक, मूल्यानुपातों की माध्य विधि और उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई। मूल्यानुपातों की माध्य विधि। मूल्यानुपातों की माध्य विधि की सहायता से हम अलग अलग मदों की सापेक्ष कीमत पता लगाते हैं और उनके अलग अलग मूल्यों का औसत निकालते हैं। कीमत सापेक्ष सूचकांक आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में किसी चर के आनुपातिक मूल्य प्रतिशत को संदर्भित करता है। मूल्यानुपातों की माध्य विधि कई वस्तुएं होने पर मूल्यानुपातों का माध्य दर्शाता है। कीमत मूल्यानुपातों का भारित सूचकांक कीमत मूल्यानुपातों का भारित समांतर माध्य है। भारित कीमत मूल्यानुपातों में भारों को आधार अवधि के दौरान कुल लागत में उन पर लागत के प्रतिशत से परिभाषित किया जा सकता है। सामान्य तौर पर आधार विधि का भार वर्तमान अवधि के भार के लिए वांछित होता है, क्योंकि प्रतिवर्ष भार की गणना करना एक मुश्किल काम है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सूचकांक है। यह खरीदारों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी के व्यक्तिनिष्ठ औसत का परीक्षण करता है। मूल रूप से सीपीआई अर्थव्यवस्था में सकल कीमत स्तर का परिमाण निर्धारित करने का प्रयास करता है और उससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति का आकलन करता है। इस सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में सरकारी एजेंसियां सीपीआई आंकड़ों को तैयार करती और बनाए रखती है। भारतीय रिजर्व बैंक उपभोक्ता कीमतों में बदलाव की निगरानी करने के लिए एक मुख्य माप के रूप में अखिल भारतीय संयुक्त उपभोक्ता कीमत सूचकांक का उपयोग करता है। आजकल 2012 का आधार वर्ष के रूप में उपयोग करके यह सूचकांक तैयार किया जाता है। उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक खाद्य और पेय पदार्थों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समान है, सिवाय इसके कि इसमें मादक पेय पदार्थों और तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि पर विचार नहीं किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक संख्याएं। थोक कीमत सूचकांक। थोक कीमत सूचकांक WPI उत्पादों यानी दो व्यापारिक संस्थाओं के बीच न कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच कारोबार की गई वस्तुओं की थोक कीमतों में विचलन का मापन करता है और पर निगाह रखता है। इसका थोक कीमतों के लिए परिकलन किया जाता है, जिसमें वर्तमान और आधार वर्ष के परिमाण अलग अलग होते हैं। सीपीआई के विपरीत इसकी कोई संदर्भ उपभोक्ता श्रेणी नहीं होती है। वर्ष 2011-12 अब भारत के लिए थोक कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वह भारतीय सूचकांक है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रकों जैसे कि विनिर्माण, खनन आदि में समवृद्धि को निर्धारित किया जा सकता है।
उपभोक्ता कीमत सूचकांक या थोक कीमत सूचकांक के विपरीत यह परिमाणों का परिकलन करने का प्रयास करता है। 2017 से 2011-12 का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का परिकलन करने के लिए आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाता है। इस सूचकांक संख्या का आधार वर्ष तेजी से बदलता है क्योंकि प्रति वर्ष बड़ी संख्या में वस्तुओं का निर्माण या तो बंद हो जाता है या वे महत्वहीन हो जाते हैं, जबकि कई नई वस्तुओं का विनिर्माण शुरू हो जाता है। आधारभूत उद्योग अर्थात कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली आईआईपी की मुख्य शाखाएं हैं। यहाँ यह जानना दिलचस्प है कि 8 आधारभूत उद्योगों का आईआईपी में 40.27% का संयुक्त भार है। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक उत्पाद के उपयोग के अनुसार भी उपलब्ध है। उदाहरण के लिए प्राथमिक वस्तुएं, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं आदि। मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में 3 प्रमुख घटक हैं जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता, लोगों को अच्छे अवसर और स्वतंत्रता प्रदान करने और उनके लिए क्या अच्छा है यह चुनने के लिए कई प्रकार के विकल्प देने का मापन करता है। सेंसेक्स। सेंसेक्स अर्थशास्त्र में सूचकांक संख्या। सूचकांक की रचना के मुद्दे। सबसे पहले सूचकांक का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, नहीं तो यह समय और मेहनत की बर्बादी होगा। सूचकांकों की रचना के दौरान कई मुद्दे सामने आते हैं, जो उदाहरण के लिए आंकड़ों के स्रोतों का चयन, आधार वर्ष का निर्धारण और कई मदों का चयन है। परिशुद्धता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष कीमतों की आवश्यकता होती है। साथ ही केवल विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करके आंकड़ों को एकत्रित करना होता है। अर्थशास्त्र में सूचकांक संख्या। सूचकांक आंकड़ों को आसानी से प्रदर्शित करने का एक उपयोगी साधन है और साथ ही यह तुलना को भी आसान बनाता है। आधार मान में हमेशा 100 की सूचकांक संख्या होती है और इस प्रकार सूचकांक को 100 गुना के रूप में व्यक्त किया जाता है। सीपीआई का उपयोग उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। डब्ल्यूपीआई का उपयोग मुद्रास्फीति की दर का मापन करने के लिए किया जाता है। आईआईपी औद्योगिक इकाई में उत्पादन में बदलाव के बारे में परिमाणात्मक आंकड़ा देता है। कृषि उत्पादन सूचकांक का उपयोग कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन की पहचान करने के लिए किया जाता है और सेंसेक्स शेयर बाजार में निवेशकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। निष्कर्ष। उपर्युक्त चर्चा से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सूचकांक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बड़ी संख्या में मदों में परिवर्तन की एकल माप का अनुमान लगाने में सक्षम बनाती है। मात्रा, कीमत, परिमाण आदि के लिए सूचकांक का परिकलन किया जा सकता है। सूचकांकों को सावधानी से अर्थान्वित करने की आवश्यकता होती है। एकीकृत की जाने वाले मदें और आधार वर्ष का चुनाव आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नीति निर्धारण में सूचकांक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि उनके विभिन्न उपयोगों से स्पष्ट है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। सूचकांक एक सांख्यिकीय साधन है जिसका उपयोग एक समयावधि में कई मदों में सापेक्ष परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। सूचकांकों का सीधा मापन नहीं किया जा सकता है, बल्कि वे सापेक्ष परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और
अक्सर प्रतिशत में व्यक्त किए जाते हैं। थोक कीमत सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कृषि उत्पादन सूचकांक और सेंसेक्स सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कुछ सूचकांक संख्याएं हैं। थोक मूल्य सूचकांक WPI उत्पादों यानी दो व्यापारिक संस्थाओं के बीच, न कि खरीदार और विक्रेता के बीच, कारोबार की गई वस्तुओं की थोक कीमत में विचलन का मापन करता है और दृष्टि रखता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP एक भारतीय सूचकांक है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रकों जैसे कि विनिर्माण, खनन आदि में वृद्धि को निर्धारित किया जा सकता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सूचकांक है, जो खरीदारों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी के व्यक्तिनिष्ठ औसत का परीक्षण करता है। सेंसेक्स भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSI का बेंचमार्क सूचकांक है। देश के 30 सबसे बड़े और सबसे अधिक सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले शेयरों को सेंसेक्स सूचकांक में सूचीबद्ध किया गया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की परिशुद्ध माप प्रदान करता है।